एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से कमलेश सिंह, प्रशांत त्रिपाठी, भोपाल से नितिन ठाकुर और लखनऊ से धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं भोपाल का। नितिन, हमने ईद के दिन भी देखा था कि किस तरीके से भोपाल में जब लोग पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए तो उन्होंने वक्फ के विरोध में बाकायदा बाजुओं पर काली पट्टी बांधी थी। तो इस वक्त लोगों की क्या राय है? तो नितिन से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन बहरहाल रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त धीरज, यूपी में पहले से अलर्ट है और बहुत पहले से हमने देखा है कि लगातार जो विशेष समुदाय है वो इस बिल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में किस तरीके का माहौल है और अलर्ट किस तरीके से रखा गया है? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से आज जो लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाना है उसको लेकर तमाम स्तर पर मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। अभी ऐशबाग ईदगाह में ईद के दिन भी तमाम सारे जो लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, जब नमाज अदा करने वो लोग आ रहे थे तो अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे थे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो सरकार के स्तर पर रमजान महीना है, ईद को लेकर और जो नवरात्र का पर्व चल रहा है उसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। तमाम सारे संवेदनशील जो जिले हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की 24/7 उनकी मुस्तैदी की गई है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, सूफी साहब, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करने वाली है, क्या आप लोग सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, एक ये है कि किसी तरीके से कोई भी काम करने से पहले, कोई संशोधन पास करने से पहले जो है पक्ष विपक्ष वाले बैठ के इसका वो पहले तो बातचीत करना चाहिए, आवाम का राय लेना चाहिए और जिससे कि किसी तरीके से मुल्क में किसी दुर्घटना का वो नहीं हो और किसी हादसे से बचाया जाए और जो है दंगा फसाद से बचाया जाए। इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जिस तरीके की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून रहे और जो है मुल्क तरक्की करे और बेरोजगार को रोजगार मिले। इस तरीके से काम करना चाहिए। सरकार का कहना है कि जो ठीक है धीरज, आप बातचीत करते रहिएगा। मैं रुक कर लेती हूँ। दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए 12 बजे बिल पेश होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने बैठक करने की ठानी है, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष कल रात बैठक कर चुका है और मतलब इंडिया ब्लॉक के 22 लीडर्स की भी मीटिंग कल रात में हुई थी जिस मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे। उस बैठक में यह तय किया गया कि सभी अपोजिशन पार्टी इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध के स्वर एक ही होंगे। और जो कि सरकार ने अपील की थी अपोजिशन पार्टी से कि आप क्लाउज बाय क्लाउज ये बताएं कि इस बिल में क्या खामियां और किस तरह से ये मुसलमानों के हक और हुकूक के खिलाफ है। लिहाजा अपोजिशन पार्टी अभी 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में उनके कक्ष में भी बैठक होगी और बैठक में फिर से स्ट्रेटजी तय की जाएगी किस तरह से इस बिल के खिलाफ बोलना है। लेकिन जाहिर सी बात है, इंडिया ब्लॉक एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी फिलहाल एकजुटता दिखाई पड़ रही है। एनडीए में की तरफ से जेडीयू ने जो 3 संशोधन मूव किए थे उस पर सरकार ने रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसको डिस्कशन के दौरान उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इस वक्फ बिल के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक आमने सामने एकजुटता की एक तस्वीर सामने आ रही है। ठीक है कमलेश, में वापस लौटूंगी। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस बिल को लेकर ये जो पार्टीज हैं वो 2 धड़ों में बंट चुकी हैं, तो इस वक्त ये जानना भी जरूरी है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए, मैं अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि 9:30 बजे से राहुल गांधी एक मीटिंग कर रहे हैं। सारे सांसदों को बुलाया गया था, कल ही व्हिप जारी कर दिया गया था कि जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं उनको रहना जरूरी है। और उसी के बाद से आज 9:30 बजे राहुल गांधी संसद के अंदर ही, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और राहुल गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा जितने सांसद हैं सारे के सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस की प्लानिंग ये हो चुकी है कि हल्ला बोल
के माध्यम से विरोध किया जाएगा और उसी की तैयारी और रणनीति के तहत राहुल गांधी फिलहाल मीटिंग अभी भी कर रहे हैं। दूसरी बात, हम संसद से थोड़ी सी दूरी पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ये लोग जो हैं वो लोग हैं जो बिल के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि मुस्लिम वर्ग से ये लोग आते हैं और इनका कहना है कि वक्फ में जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको हक नहीं मिलता, तो ऐसे में ये बिल जो है आना सही है। और जाहिर है इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आप लोग बताइए मुझे कि क्यों समर्थन, क्यों, किस बात पे समर्थन? मोदी जी जो है सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी जी किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये आप क्यों कर रहे हैं साहब? आपने हम ये कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को कितना लंबा टाइम हो गया जो इनके हाथों में था, वो चंद लोगों के हाथों में वक्फ बोर्ड है जिससे गरीब को कोई फायदा नहीं हो, मुसलमान माइनॉरिटीज को। और मोदी जी इसको जो लाएंगे, इसमें जो संशोधन किया गया वो बिल्कुल सही है। महिलाओं की भी भागीदारी होगी, गरीबों की भी भागीदारी होगी, क्योंकि इन्होंने किसी को फायदा नहीं दिया आज तक। बताओ, इन्होंने वक्फ बोर्ड ने किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को IAS बनाया, किसको पैसा दिया इन्होंने वक्फ बोर्ड का? वो चंद लोगों की कठपुतली बनावा। जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वो उनका किराया कितना, 10 रुपये 20 रुपये, वो कहाँ जाता? कोई नहीं। अब जो इसको नए तरीके से लिया जाएगा उसमें सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबको उससे फायदा मिलेगा। चलिए, लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम को लाने की प्रशांत, आप बातचीत करते रहिएगा, हम रुक कर लेते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, हमने देखा था ईद वाले दिन भी भोपाल में जब लोग मस्जिदों में पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए, तो बाजुओं पर उन्होंने काली पट्टी बांधी थी इस बिल के विरोध में। इस वक्त क्या कहना है ग्राउंड जीरो पर, लोगों की क्या राय है इस बिल को लेकर? जी प्रेरणा, आज जश्न का माहौल है। जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल पेश होना, उससे पहले आप देखिए भोपाल में तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जश्न मना रहा है। तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए, शुक्रिया मोदी जी के बैनर पोस्टर हाथों में है। तमाम ये मुस्लिम वर्ग की महिला हैं, तमाम इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो आज बिल पेश होने जा रहा है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके स्वागत में खड़े हुए हैं। दीदी, जो बिल पेश होने जा रहा है उसको लेकर क्या कहना है? जी सुना नहीं मैंने। जो बिल पेश होने जा रहा है वक्फ बोर्ड का, उसका स्वागत कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग सब स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप देख ही सकते हैं पूरी मुस्लिम बहनें मोदी जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए। लोग तो विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं कर रहा, ना नहीं, हम सब सहयोग में हैं, सब सहयोग में हैं उनके। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा समर्थन है। मोदी जी हमेशा से जो बिल पेश होने जा रहा है वो ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। और मोदी जी ने अभी तक जो भी कानून बनाया है वो सब जनता के हित में बनाया। में तमाम जो महिलाएं हैं, जो बिल पेश होने जा रहा है वक्फ बोर्ड का, उसको लेकर स्वागत किया जा रहा है। कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भोपाल के भी कुछ इलाकों में मुस्लिम विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हताई खेड़ा इलाके में हम मौजूद है, जो डैम के पास एक मस्जिद है, यहाँ पे तमाम लखनऊ से धीरज त्रिपाठी भी जुड़े हैं। धीरज, एक तरफ यूपी में अलर्ट है और हमने लगातार देखा कि इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया है यूपी में। वहीं अखिलेश यादव को हमने सुना, अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब एक पर्दा है, जैसे रेलवे बेच दिया, डिफेंस बेच दिया, अब वक्फ बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वह जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो अन्य तरह की संपत्तियां हैं, उन पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। और यही कारण है कि जो देश में जो सबसे ज़्यादा रेलवे के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का विधेयक लेकर आ रही है। वहीं आज जब हम उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ ही, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सट कर काम कर रहे हैं, और जबकि अखिलेश यादव डटकर उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने में समाजवादी पार्टी के लोग मिले हुए हैं। धीरज, मैं लौटूंगी। इस वक्त बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं इस बिल को लेकर, सुनते हैं। करोड़ों लोगों से, भारत के करोड़ों लोगों से इस पर सुझाव लिया और सुझाव लेने के बाद जो भी सकारात्मक सुझाव आया था, जब 12 बजे बिल पेश होगा तब आपको पता चलेगा कि ये जो विपक्ष ढिंढोरा पीट रहा है पूरे देश में वक्फ बिल के खिलाफ, 12 बजे जब बिल आएगा तो हमारे मुसलमान भाई ही बोलेंगे कि नहीं, इस बिल में जो हम लोगों ने सुझाव दिया था उसको शामिल कर लिया गया है। तो यानी इस वक्फ बिल में जो भी हमारे सुझाव आए थे उस सुझाव को सकारात्मक तरीके से सरकार ने शामिल करने का काम किया है। और ट्रिब्यूनल के साथ रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट भी जो है वक्फ बिल के इसमें जाने का प्रावधान है। इसलिए गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। दान में मिली जमीन जो है वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी,
ये सारी बातें उसमें है। तो पहले एक बार वक्फ बिल आ जाए तो हम स्पष्ट हो जाएंगे कि जो भी सकारात्मक सुझाव आए थे उस सुझाव पर पालन किया गया। अब मैं रुक करना चाहूंगी कि हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी का। प्रशांत, देखिए, एक तरफ पार्टी तो दो धड़ों में बटी हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हम इस वक्त देख रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय भी जो है वो दो धड़ों में बटता हुआ नजर आ रहा है, फॉर और अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको समझा रहा हूं कि ये जो लड़ाई है अपर हायर क्लास यानी रिच क्लास और लोअर क्लास यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर क्लास है उसमें बढ़ चुका है। और वक्फ बोर्ड में वही दो धड़े मुस्लिम वर्ग में भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि इस समय कुछ लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पसमानदा मुसलमान जो है ये विरोध में है। क्या ये सच है? नहीं, ये गलत है। हिंदुस्तान का हर वो मुसलमान विरोध में है जो आहत है, जो वक्फ की संपत्ति के साथ इन लोगों ने गलत व्यवहार किया है या 1-2 रुपए की लीज पर पूरी उम्र के लिए दे दी गई है, जबकि वक्फ संपत्ति सही मायने में उस गरीब मुसलमान के लिए है, चाहे वो पसमानदा समाज से है या उच्च समाज से है, मुस्लिम से। बस ये वक्फ की हुई संपत्ति का अर्थ होता है कि हमने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया अपने उन गरीब मुसलमान भाइयों के लिए जो उस चीज़ के मुस्तहिक हैं, मतलब जिनको जरूरत है, कमजोर आर्थिक रूप से हैं, उनको दे दिया। तो लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एक ही वर्ग इसमें है या अमीर गरीब की ये लड़ाई है? नहीं, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। अच्छा, चले आप मुझे बताइए कि कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? ये अमीर गरीब की लड़ाई है या मुस्लिम्स की लड़ाई है? ये देखा है तो अमीर गरीब ठीक है प्रशांत, रुक कर लेते हैं नितिन ठाकुर का भोपाल से। नितिन, हम देख रहे हैं, आपने भी दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं भी जो है वो समर्थन कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां मुस्लिम समुदाय भी दो धड़ों में बढ़ चुका है, तो 8 घंटे की जो ये चर्चा है आज कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि क्या स्टैंड रहता है, और धमाकेदार भी ये पूरा सेशन रहने वाला है कुल मिलाकर। प्रेरणा, आज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय वर्ग की जो महिलाएं वो भी स्वागत कर रही हैं। बिल पेश होने से पहले आप देखिए भोपाल की तस्वीरें हैं, कई राज्यों में विरोध हो रहा है तो भोपाल में इसका स्वागत हो रहा है। ये तमाम महिलाएं मुस्लिम है, लेकिन मोदी जी को शुक्रिया बोल रही है जो बिल पेश करने जा रहे हैं। हाथों में फूल है और आप देखिए गुलाब का फूल भी हाथों में, शुक्रिया मोदी जी के बैनर पोस्टर है। तमाम जो महिलाएं बेहद खुश है, इनका कहना है कि हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि जो बिल पेश हो रहा है वो हमारे स्वागत उस बिल का। दीदी, जो बिल पेश होने जा रहा है कई राज्यों में तो विरोध हो रहा है इस बिल का, आपके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप यहाँ स्वागत कर रहे हैं? जी, हमारे समाज के कोई लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोई विरोधी में नहीं है, विरोध में कोई नहीं, सब समझ। बिल से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान पक्ष मोदी जी के साथ है, वो साथ ही रहे। सब उनका विरोध हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम आप देख सकते हैं और प्रेरणा में तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए। ठीक है नितिन, कमलेश, प्रशांत और धीरज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।